सो हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय शोन मिरर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है और हमें बोला है कौन सी इमेजेस बनेंगी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। सो ये हमारा सिंपल सा केस है। जब हम मिरर है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को, तो यहाँ पे जो है वो कॉनकेव मिरर है अपने पास, और कॉनकेव मिरर के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा रहता है, तो हमने एनसीईआरटी में आपने इसको पढ़ा भी होगा, पूरा चार्ट उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो देखो कुछ इस तरीके से हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, और जैसे यहाँ से रेज जाएंगी और जो सबसे पहले रेज जाएंगी वो इस तरीके से कहीं जाएंगी, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अब जो एक रे है ये वाली, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी जाके यहाँ पे मिलेगी। तो जो हमारी इमेज है वो कुछ यहाँ पर बनेगी इन्वर्टेड, और आप देख सकते हैं कैसी बनेगी। तो ये हमारे फाइनल इमेज हो जाएगी। देखिए आप H2 इमेज हो गई, और H2 की जो हाइट है वो लेस देन होगी H1 से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो हमको पैराबोला दिया हुआ है, लाइज इन वर्टिकल प्लेन एंड रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस विद the angular velocity omega. The particle pivoted in the parabola is at rest. यहाँ पे एक पार्टिकल है जो a, b पर है और ये रेस्ट पे है और ये ऐसे घूम रहा है पैराबोला। सो हमें बताना है कि ओमेगा फाइंड करना है जिसपे वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपको देखना है कि एफबीडी बनाना है हमको उस पार्टिकल का। तो अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी बना के हमको मालूम पड़ेगा कि उसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। अब देखिए ये रहा पार्टिकल, सपोज करिए यहाँ पे है ये पार्टिकल, तो ये जो एंगल होगा ये होगा tan थीटा। ये वाला जो एंगल होगा ये होगा tan थीटा। तो tan थीटा वाले एंगल के अंदर हम लोग लिखेंगे जो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर b। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक उसके ऊपर नीचे mg लग रहा होगा तो हम लोग, और एक यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और ये है टेंजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट के अलावा अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं, फोर्स बैलेंस अलोंग टेंजेंट, हमारे पास आएगा इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर b कॉस थीटा, और सिमिलरली इसका होगा mg साइन थीटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, m स्क्वायर b कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। सो यहाँ से हमारा tan थीटा निकल कर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय जी। अब हम लोग जानते हैं कि इस पैराबोला की इक्वेशन अगर होगी तो पैराबोला की इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। अब नाउ हमारे पास यहाँ पर जो पैराबोला के अंदर पॉइंट्स दिए हैं तो उसने बोला है a, b पॉइंट है। तो अगर a, b पॉइंट की बात करूं तो b इज इक्वल टू
4ca²। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2ca इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2a। सो यहाँ से हमारे पास और एक और इक्वेशन हमारी आएगी tan थीटा की, तो dy बाय dx जो होगा वो हमारा होगा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होगा। और वो कितना हो जाएगा 8c इंटू एक्स, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट पुट करें तो 8ca और वो हमारा होगा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि 8c हमारा होगा tan थीटा के बराबर, तो वो होगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली इक्वेशन से tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। सो हमारे यहाँ से ओमेगा निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो आप, b बाय 2a की वैल्यू आ जाएगी √8 c a g डिवाइडेड बाय b, हमारा ओमेगा आ जाएगा निकल के इज इक्वल टू 2√2c a g डिवाइडेड बाय b। और 2ca की वैल्यू हमारी कितनी हुई b बाय 2a, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2√CAG बाय BA। तो हमने 2CA की वैल्यू उठा के ये वाली रख दी यहाँ से b बाय 2a, तो ये आ जाएगा हमारे पास b डिवाइडेड बाय 2a इंटू g डिवाइडेड बाय b। तो सॉल्व करके हमारा आंसर निकल कर कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2√2g बाय a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2 है बाहर से और b बाय 2a बना यहाँ पे, तो उसने अंदर के 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। आंसर होगा ओमेगा इज इक्वल टू √2g डिवाइडेड बाय a। सो हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ f इज द फोर्स, v इज द वेलोसिटी एंड a इज द एरिया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस गामा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एरिया। सो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि यंग मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है, तो यंग मॉडुलस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर अपने पास है तो स्ट्रेस होता है अपने पास फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन अपने पास होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये तो डायमेंशन लेस है क्योंकि इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया का टर्म्स में अपने पास स्ट्रेस यंग मॉडुलस को अपन लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंडामेंटल वैल्यू की वो नहीं कह रहा है, इसलिए अपन को कन्वर्ट नहीं करना है MLT -2 वगैरह में। सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स अप्लाइड ऑन स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r परपेंडिकुलर टू लाइन OP, और हमको बताना है कि हम मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि बॉल जो है वो लिफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बॉल के ऊपर लगने वाला FBD की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो बॉल है वो रखी हुई है ज़मीन पे। नाउ देखिए इस पॉइंट पे जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम में, देखना ध्यान से कि अगर ये वाला रेडियस r है
और अगर हम फोर्स यहाँ लगाते हैं तो जो mg का टॉर्क है बेसिकली वो इसको अपोज करेगा, mg का टॉर्क इसको रोकने के लिए अपोज करेगा। और ये डिस्टेंस जो है वो हम मान लीजिए सपोज हो जाती है x, ये डिस्टेंस है अपने पास x, ठीक है, और ये है रेडियस r, और यहाँ पे ये भी है कैपिटल रेडियस r। सो अब हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें इसको लिफ्ट करना है तो कुछ इस तरीके से बॉल लिफ्ट होके जानी चाहिए। तो अगर इस तरीके से बॉल लिफ्ट होके जानी चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, टॉर्क जो फोर्स F का है, सो टॉर्क जो है ऑफ फोर्स वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, टॉर्क ऑफ mg से। और हम किस पॉइंट के अबाउट बता रहे हैं, अबाउट पॉइंट P। तो क्वेश्चन में इन्होंने हिंट टाइप ही दे दी कि भाई अपन को बताना है, तो टॉर्क फोर्स का ज़्यादा होना चाहिए टॉर्क किसके, mg से। नाउ हमारे पास F इंटू आर ग्रेटर देन हो जाएगा mg इंटू एक्स से। सो हम लोग क्या बोलेंगे, F ग्रेटर देन mg बाय आर इंटू एक्स। सो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ट्राइंगल में देखते हैं। तो अगर x की हम वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आएगा, देखिए अगर ये ट्राइंगल है तो ये वाली साइड हो गई मेरी इस ट्राइंगल के अंदर r माइनस ए, और ये वाली साइड मेरी हो गई है r, और ये है x। तो अगर पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो f है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, f हमारा मिनिमम होना चाहिए mg बाय आर इंटू एक्स इज इक्वल टू mg बाय आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एम जी बाय आर अंडर रूट 2ar माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट ए डायमेट्रिकल एक्सिस, तो मतलब ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड गिवन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो ये बात ध्यान रखनी है कि इसको कन्वर्ट करना है डायमेंशन में, ऐसा यूनिट में, b इक्वल टू 5 टू 10 की पावर माइनस 5, और फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड्स। तो प्रेफरेबली यहाँ पे ओमेगा निकालने के लिए इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे क्या बोलते हैं, हम अगर सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो फ्लक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो होगा बी इंटू एरिया ए इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए ओमेगा बी ए कॉस ओमेगा टी, अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो। और ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर ईएमएफ इंड्यूस की बात करूं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई बाय डी टी लेंस लॉ के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू ओमेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी करवानी है, 1 हो सकती है। सो नाउ मैक्सिमम वैल्यू इफ आ गई तो हमारे पास एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं हम ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू इसने हमको ओमेगा निकालने के लिए बताई थी, हाफ रोटेशन है हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। तो हाफ रोटेशन मतलब कितना एंगल कवर करता है वो पाई, और हाफ रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 0.2, तो कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 0.2। तो हम बस एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस को रखेंगे ऐसा यूनिट में 0.1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 0.2। तो सब सॉल्व कर कुरा के हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।